नमस्कार, रामापाल ऑफिशियल में आपका स्वागत है। रामापाल ऑफिशियल, सच्ची खबरें सही समय पर। नमस्कार सम्मानित साथियों, यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के इस समय एक अहम और सटीक जानकारी निकल करके आ रही है, जिसमें 4 अगस्त की तारीख को घोषित कर दिया गया है। जी हां, हाईकोर्ट के द्वारा 4 अगस्त की तारीख घोषित की गई है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला इस वक्त हाईकोर्ट में लंबित है और हर दिन इससे संबंधित एक नई और अहम जानकारी निकल करके सामने आ रही है। आज की इस वीडियो में हम जो 4 अगस्त की तारीख निकल करके सामने आ रही है उसके बारे में ही डिस्कशन कराने वाले हैं। तो सम्मानित साथियों, अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से संबंधित पल पल की खबरों से अपडेट रखा जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछले दिनों पूछा था कि प्रशासक बनाने का कानूनी अधिकार क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश में मौजूदा योगी सरकार ने वर्तमान प्रधानों को ही प्रशासक बना दिया था, जिसके बाद अब यह मामला सीधे हाईकोर्ट में पहुंच चुका है और हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि प्रशासक बनाने का कानूनी आधार क्या है। जी हां, ग्राम प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया है उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ अत्यंत सख्त रुख अख्तियार कर ली है और इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से और राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश से हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है और कहा है कि जल्द से जल्द इस पर जवाब दाखिल किया जाना चाहिए, जिसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला गहराता हुआ नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 12(3) पर जवाब मांगा है, जिसको लेकर के अब मामला गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाने के प्रावधान पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं, जिसका अब सबको बेसब्री से इंतजार दिखाई दे रहा है और कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब बात करते हैं 4 तारीख की, अर्थात 4 अगस्त की। तो ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के प्राविधान पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है, जिसको लेकर के अब हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 4 अगस्त 2026 को अगली सुनवाई सुनिश्चित की गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार ने वर्तमान प्रधानों को कार्यकाल विस्तार देते हुए उन्हें प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी दे दी थी। अब वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्षों का भी कार्यकाल समाप्त हो गया है, जिसके बाद पंचायती राज विभाग ने उनके भी कार्यकाल विस्तार को मंजूरी देते हुए उन्हें कार्यकाल विस्तार दे दिया है और उनकी भी समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है। अर्थात जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष भी अपने पद पर कार्यरत रहेंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में काम करते रहेंगे। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम धारा 1947 की धारा 12(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से एक जवाब मांगा है, जिसको लेकर के अब राज्य सरकार कहीं न कहीं कटघरे में खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। बहुत सारे लोग उम्मीद लगा रहे थे कि 10 जुलाई 2026 को जो सुनवाई होनी है उसमें कोई न कोई कोर्ट तारीख सुनिश्चित करेगी, लेकिन जिस हिसाब से 4 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी गई है, इससे अब यूपी पंचायत चुनाव का मामला और भी पेचीदा हो चुका है। आपको बता दें कि इसी प्रावधान के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 मई 2026 को ग्राम पंचायतों का 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने के बाद निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों में ही प्रशासक नियुक्त कर दिया और अगले मामले की सुनवाई अब 4 अगस्त को निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि जब तक यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हो जाते हैं तब तक मौजूदा प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों को उनके पद पर बने रहने का अधिकार दिया जाता है, जिससे वे अपने पद पर कार्य करते रहेंगे। आपको बता दें सम्मानित साथियों कि यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने एसके शर्मा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान पंचायत चुनाव कराने के लिए आवश्यक उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी राज्य सरकार से मांगी है और जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए इस पर तल्ख टिप्पणी भी की है। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला ने कहा कि जो याचिका एसके शर्मा की ओर से दाखिल की गई है उस पर डिले नहीं किया जा सकता है।
याचिका में कहा गया है कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 12(3) क संविधान की भावना के विपरीत है। इस प्राविधान के जरिए सरकार ग्राम पंचायतों का संवैधानिक कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करके उनके अधिकार जारी रखी हुई है, जो संविधान के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है। याचिकाकर्ता ने कहा कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने चाहिए, जिससे संविधान की मर्यादा बनी रहे और उत्तर प्रदेश में लाखों उम्मीदवार जो वर्तमान पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे हैं उन्हें राहत मिलनी चाहिए, जिसको लेकर के अब मामला बहुत ही पेचीदा दिखाई दे रहा है। फिलहाल याचिका में 25 मई 2026 के उस शासनादेश को भी रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का आदेश जारी कर दिया था। याची की ओर से अदालत को बताया गया कि वर्ष 2000 में भी अध्यादेश के जरिए लाए गए इसी तरह के प्राविधान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रेमलाल पटेल प्रकरण में असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक उसी प्रकार अब इसे भी जो अध्यादेश लाया गया, जो जिस हिसाब से प्रधानों को कार्यकाल विस्तार दिया गया है, उसे रद्द करके वर्तमान पंचायत चुनाव जल्द से जल्द संपन्न कराए जाएं। बाद में राज्य सरकार ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी, जिस तरह से प्रेमलाल पटेल वाला मामला था, लेकिन चुनाव संपन्न होने और अध्यादेश की जगह कानून लागू हो जाने के कारण शीर्ष अदालत ने अपील का निस्तारण करते हुए संवैधानिक वैधता का प्रश्न हाईकोर्ट के विचार के लिए खुला छोड़ दिया था, जिसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश में भी माहौल गर्म होने लगा है। लाखों प्रत्याशी जो वर्तमान में पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, अब वे कहीं न कहीं मौजूदा योगी सरकार से नाराज़ चल रहे हैं। उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं मिली भगत के अनुसार बार बार तारीखों को टालती चली जा रही है और उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को जानबूझकर देर किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो याचिका दायर की गई है उसका आधार यही है। बाद में अधिनियम में जोड़ी गई धारा 12(3) कभी उसी संवैधानिक कमियों से प्रभावित है, इसलिए इसके आधार पर जारी शासनादेश भी निरस्त किया जाना चाहिए, ऐसा याचिकाकर्ता का मांग है। वहीं राज्य सरकार की ओर से विशेष रूप से नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता की अगर हम बात करें तो जीएन माथुर हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को पहले ही खारिज कर चुका है, जिसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मामला अत्यंत गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आपको बता देते हैं कि राज्य सरकार की ओर से जो नियुक्त अधिवक्ता हैं उन्होंने क्या कहा। राज्य सरकार की ओर से विशेष रूप से नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता जीएन माथुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को पहले ही हाई कोर्ट के विचारार्थ खुला छोड़ चुका है, इसलिए इस प्राविधान की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार वर्तमान पीठ को है और मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात याचिकाकर्ता के साथ साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जीएन माथुर का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को हाई कोर्ट के लिए विचारार्थ छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया है, ओपन छोड़ दिया है, तो इसके लिए किसी भी बड़ी पीठ के पास जाने की आवश्यकता नहीं बनती है और वर्तमान पीठ को ही इसका निर्णय लेने का अधिकार है। तो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में अब पंचायत चुनाव कहीं न कहीं टलते हुए नजर आ रहे हैं और यूपी पंचायत चुनाव 2026 की अगली सुनवाई अब 4 अगस्त 2026 को घोषित की गई है। अर्थात हाई कोर्ट अब 4 अगस्त 2026 को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। साथ ही साथ अब आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्षों को भी कार्यकाल विस्तार दे दिया गया है और आने वाले कुछ ही दिनों में जिला पंचायत अध्यक्ष और ग्राम प्रधानों के साथ साथ ब्लॉक प्रमुखों को भी कार्यकाल विस्तार दे दिया जाएगा, जो अपने आप में एक अहम कड़ी मानी जा रही है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।